Continuing our paper set number 2, section C. Okay. Next sum. Draw the quadrilateral ABCD. Draw the quadrilateral ABCD whose vertices are A 0, 0, B 5, 0, C 3, 2 and D 0, 2. Come on. Fast. Fast. कैसे ड्रॉ करोगे? आता है ना प्लॉटिंग। सबसे पहले ये x एंड y एक्सिस इस तरह से, बराबर। देन ये रहा आपका 0, 0 यहाँ पे। देन व्हाट इज गिवन 5, 0। तो समवेयर यहाँ पे आपका आएगा 5, 0। देन इट इज गिवन 3, 2। तो x का 3 और इसका 2 एंड लास्टली इट इज गिवन 0, 2, बराबर। तो ये रहा, कुछ ऐसा बनेगा आपका क्वाड्रिलेटरल, कुछ ऐसा बनेगा आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, 1 सेंटीमीटर के ही गैप बनाना अगर आप लोग प्लॉट कर रहे हो। ये है C, ये है D, ठीक है। Got it each and everyone? Next करवाओ नेक्स्ट। हो गया सबका प्लॉट भाई? ऐसे थोड़ी चलेगा, अच्छे से ये देख लिया आयुष ने किया है ऐसा। आयुष की गलत है। 3, 2 ऊपर बताओ, 2 के पास 3 और 2 0, 2। अब ज्वाइन करो। आया सबका सेम? चलो नेक्स्ट। AB and CD are two parallel chords. AB and CD are two parallel chords on the same side of circle, such that AB is equals to 6 centimeter, AB is equals to 6 centimeter, CD is equals to 8 centimeter. Full stop. The small chord is at a distance of 4 centimeter from the center. Full stop. At what distance from the center is the other chord? इसका मतलब क्या हुआ पता है आप लोगों को? यहाँ पे देखो बोर्ड पे, ऐसा है कि ये एक सर्कल है विथ लेट्स से सेंटर O। यहाँ पे आएगा आपका CD, हाँ, क्योंकि ये बड़ा है, और यहाँ पे आएगा आपका AB क्योंकि ये छोटा है। अब सेंटर से छोटे वाले का डिस्टेंस जो है वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपको सेंटर से बड़े वाले का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब यहां से जो भी आएगा वो क्या आएगा? डेफिनेटली राइट एंगल, ठीक है। अब CD की जो लेंथ है वो गिवन है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और AB की जो लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर। M दे दो, N दे दो, पॉइंट्स।
नाउ व्हाट, आप लोगों को मैंने आगे भी समझाया है जब मैंने गुजरात बोर्ड की बुक में से सम्स करवाए थे ऑनलाइन सेशन, याद है? तो अगर परपेंडिकुलर है, आप लोगों ने आज ही थ्योरम लिखा 10.4 बराबर है, दैट मींस योर AN is half of AB, right? AN is half of AB, तो half of 6 and that is 3, मतलब AN 3 हो गया। आपके पास ON जो है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर, राइट? तो कैन यू नाउ फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस, ठीक है? तो रेडियस फाइंड करने का OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये राइट एंगल का हाइपोटेन्यूज हुआ, इज इक्वल्स टू ON स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर, ठीक है? 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ठीक है? ON जो है वो 4 का स्क्वायर है तो 16, और AN जो है, AN जो है वो हो गया आप लोगों का 9, ठीक है? 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 हो गया 25, ये हो गया OA स्क्वायर। तो OA कितना आएगा अपना? OA विल बी 5, दैट मींस OC इज आल्सो 5, क्योंकि वो भी रेडियस है, ठीक है? तो OC इज आल्सो 5 सेंटीमीटर। नाउ यू नीड टू फाइंड व्हाट, यहां से सेंटर से ओम फाइंड करना है, सेंटर से CD का कितना डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। अब ये CD जो है उसमें से CM जो है वो हाफ ऑफ CD होगा, बराबर? तो हाफ ऑफ 8 विल बी 4, राइट? 4 सेंटीमीटर। तो ये जो CM आ गया वो है 4 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट, यू नीड टू फाइंड OM, तो OM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर, ओके? ओम का स्क्वायर मतलब फाइंड करना है। MC कितना है? 4, यहां से देखो 4 का स्क्वायर 16 और OC स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर which will be 25. ओम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 16 which is 9, तो ओम की वैल्यू कितनी आई? 3 सेंटीमीटर। गॉट इट? चलो राइट, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव, देखो, वन साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल measures 8 centimeter. One side of equilateral triangle measures 8 centimeter, full stop. Find its area using Heron's formula. Find its area using Heron's formula, full stop. What is its altitude? What is its altitude? चलो सबसे पहले क्या करोगे? A, B और C क्या आता है बताओ? इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स इक्वल, तो A, B और C की साइड वो क्या होगी? 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। नाउ what we have to do next is you have to find semi-perimeter. How will you find semi-perimeter? What is the formula? A plus B plus C divided by 2. So A plus B plus C divided by 2. 8 plus 8 plus 8, 24. 24 divided by 2 is 12 centimeter. अब एरिया कैसे फाइंड करेंगे? अंडर रूट S minus A, S minus B, S minus C. So 12 minus 8, 12 minus 8, 12 minus 8, ठीक है? तो 12 को हम लोग लिखेंगे 4 3 और बाकी सब 4, बराबर? 8 और 2 बाहर निकलेंगे। So 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया आपका एरिया। अब आपको अल्टीट्यूड फाइंड करना है, तो अल्टीट्यूड
से फाइंड करो. What is the formula of triangle? Half base into height. So area पता है, half into base into height. Base कोई सा भी ले लो, वो क्या रहने वाला है? 8 सेंटीमीटर. ठीक है, तो 16√3 is equals to half into base 8 into height या your altitude. Okay, 2 ones are 2 fours are 4 ones are 4 threes are. So altitude यहाँ आपका height जो है वो आएगा 4√3 सेंटीमीटर. Next, an isosceles triangle has perimeter. An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter. Perimeter given is 30 centimeter and each of the equal side is 12 centimeter. Each of the equal side is 12 centimeter. How much area does it occupy? How much area does it occupy? Come on. Perimeter दे दिया है and आप लोगों को दूसरा ऐसे सॉल्व करोगे आप. What is the answer? सबसे पहले C फाइंड करो. C आया 6. S फाइंड करो. S कितना आया? सेमीटर हो गया. मुझ जुबान में आना चाहिए. Exactly. चलो. What is the formula of perimeter? What is the formula of perimeter? It is A plus B plus C. Perimeter है 30. What is A plus B? 24 plus C. So C is equals to 6 centimeter. Then you need to find what? S, which is equals to P by 2. तो 30/2 कितना होगा? 15 centimeter. Then area. So area की फॉर्मूला तो है ही S minus A, S minus B, S minus C. What is S? 15. 15 minus 12, 3. 15 minus 12, 3. 15 minus 6, 9. ठीक है, ये 3 बाहर जाएगा तो 3 और 9 बाहर जाएगा तो वापस 3. ठीक है, तो 3 into 3 under root 15 आंसर 9√15 centimeter square. Okay, आया. Next, the weight of 60 persons. The weight of 60 persons in a group are given below. ठीक है, $60. $60, $61, $62, $63, $64 and $65. 12, 5, 16, 4, 18, 5. पहले में लिखना है वेट इन केजी. दूसरे में है नंबर ऑफ पर्सन. Sure. Find the probability. Find the probability that a person selected at random. That a person selected at random has
65 kg. Weight between 61 and 64 kg. And weight more than equals to 64 kg. Less than 61, more than 64 नहीं, between 61 and 64, और ये more than 64 kg. चलो, less than 65 में कितना आएंगे? Less than 65. Less than 65. 48. भाई सीधा माइनस कर दो ना, ये वाला 12, ठीक है? तो 60 minus 12 करोगे तो 48 upon 60, 12 4s are 12 5s are, बराबर? फिर between 61 and 64, between 61 and 64, that means 61 भी कैलकुलेट नहीं किया जाता है, 64 भी नहीं। तो 4 plus 16, 20 upon 60, आंसर 1 upon 3, और greater than equals to 64, तो 64 भी और 65 भी, तो कितने हैं? 17 upon 60, आंसर भी इक्वल। ठीक है, फॉर्मूलास फर्स्ट लिखना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसके बाद 4 marks each, मतलब कि सेक्शन डी। सेक्शन डी पहला क्वेश्चन, उसमें आपका जो भी नंबर आया हो, गिव एन एग्जांपल ऑफ 2 irrational number. Give an example of 2 irrational number whose फिर उसमें वो कॉलम कर दो और 4 क्वेश्चन ऐसे लिखो। Difference is an irrational number. Second, sum is an irrational number. Third, product is irrational number, and fourth, division is irrational number. ऐसे नंबर चूज करो जिसका हर एक आंसर आपका क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे कौन से 2 नंबर चूज करो? कौन से 2 ऐसे नंबर्स चूज करोगे जिसमें डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन या एडिशन सब कुछ क्या आना चाहिए? इरेशनल। और चूज कैसे करते हैं? अगेन इरेशनल नंबर। तो ध्यान से देखो, अगर मैं √2 और √3 चूज करता हूं तो √2 minus √3 इरेशनल नंबर, √2 plus √3 irrational number, √2 into √3 that is √6 which is also irrational number, and √2 by √3 again it will be 2 by 3 which is also an irrational. So what are those 2 numbers? √2 and √3. फिर सब में ये दिखाओ डिफरेंस में, √2 minus √3 which will be irrational, √2 plus √3 again irrational, √2 into √3 √6 is an irrational, and √2 by √3 that is again whole root 2 upon 3 which will be again your irrational.
रैशनल नंबर। पढ़ने में ध्यान दोगे कि बस हवाबाजी। हो गया, हो गया। नेक्स्ट, if a plus b plus c is equals to 6, a plus b plus c is equals to 6 and ab plus bc plus ca is equals to 11, find a cube plus b cube plus c cube minus 3abc। सबसे पहले आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होनी चाहिए। a cube plus b cube plus c cube minus 3abc की फॉर्मूला क्या है? What is the formula, Ayush? Derivation number 9. What is the formula? A plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus b minus c। बराबर है। अपने पास क्या नहीं है? सबसे पहले a square plus b square plus c square नहीं, तो वो a square plus b square plus c square कहाँ से लेके आएंगे? by using which formula? a plus b plus c whole square। तो सबसे पहले a plus b plus c whole square से a square plus b square plus c square प्लस मैं 2 कॉमन ही निकाल लेता हूँ, ab plus bc plus ca। और इज a plus b plus c 6, तो 6 का स्क्वायर ये तो पता ही है, a square b square c square जो फाइंड करना है, और 2 into ab plus bc plus ca 2 into 11, 6 का स्क्वायर 36, a square plus b square plus c square plus 22। ये 22 जब यहाँ पे आएगा तो 36 minus 22 होगा 14, and that is equals to a square plus b square plus c square। Now what? a square plus b square plus c square की वैल्यू मिल गई 14। Now what is the formula? a cube plus b cube plus c cube minus 3abc की फॉर्मूला क्या है? a plus b plus c सेकंड ब्रैकेट में a square plus b square plus c square, और मैं क्या कर रहा हूँ? माइनस की साइन कॉमन ले लेता हूँ, माइनस ab plus bc plus ca। ठीक है। Now what is a plus b plus c? 6। What is a square plus b square plus c square? 14 minus what is ab plus bc plus ca? 11। 6 into 3, answer 18। Got it? Next, if x cube plus mx square, if x cube plus mx square minus x plus 6 has x minus 2 as the factor, बराबर, and leaves remainder n, leaves remainder
divided by x minus 3. When divided by x minus 3, find the values of m and n. Find the values of m and n. क्वेश्चन समझना है। पहला क्या है, x minus 2 फैक्टर दे दिया है, that means रिमाइंडर क्या होगा उसका, x minus 2 किसी का भी कोई भी फैक्टर हो, ठीक है, तो उसका रिमाइंडर क्या होगा जब डिवाइड करोगे। 6 is a factor of 12. When you divide 12 with 6, what will be your remainder? Remainder 0. तो x minus 2 जब फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0। और जब x minus 3 इसका फैक्टर है तब उसका रिमाइंडर क्या है, n। ठीक है, अब सॉल्व करो, हिंट दे दिया आपको। तो देखो यहाँ पे जिनको नहीं आता है x minus 2 is equals to 0, तो x equals to 2 और इसमें डाल 2 cube plus m into 2 square minus 2 plus 6 and that is equals to 0 बराबर है। तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8 plus 4m बराबर minus 2 plus 6 is equals to 0। 8 minus 2 4 बराबर 6, 6 plus 6 12, तो 4m is equals to minus 12 बराबर। तो m की वैल्यू क्या आ गई, -3। नाउ पुट दिस इन दिस इक्वेशन बराबर। तो अपना ये बन गया x क्यूब minus 3x square minus x plus 6 बराबर। अब जब x minus 3 उसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या है, n। ओके, सो x minus 3 is equals to 0, तो x is equals to 3 आया। 3 का क्यूब minus 3 into 3 का स्क्वायर minus 3 plus 6 and that is equals to n, क्योंकि रिमाइंडर है, ये कैंसिल हो गया बराबर। -3 plus 6 तो इज इक्वल्स टू 3, तो n की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू -3। गॉट इट, क्लियर है सबको। एंड दैट्स द एंड ऑफ योर क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 2, क्योंकि बाकी के जो सम्स है वो आपके आउट ऑफ सिलेबस वाले बराबर। सो दैट्स इट, section B over and question paper 2 is also over। ओके बच्चों।